Delhi's Patiala House Court has sent Lalit Mohan Jha, a key accused in the Parliament security breach incident, who is allegedly the mastermind behind the Lok Sabha security breach, to the 7-day custody of the Delhi Police Special Cell. Meanwhile, NewsX has an exclusive conversation with the parents of mastermind of Parliament attack. Let's in fact listen into this conversation. उदय गांव में इस वक्त मौजूद हैं और सांसद में जो हमला हुआ था उसके मुख्य आरोपी के रूप में या फिर साजिशकर्ता के रूप में जिस ललित झा को बताया जा रहा है, उस ललित झा के गांव रामपुर उदय गांव में इस वक्त मौजूद हैं और ये इनका गांव है, इनका घर है जहां पर पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात बता दें कि इनके पिताजी हैं, उन्होंने क्या कहा है और वो खासकर मीडिया से क्या कहना चाह रहे हैं, सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं, इन बातों पर जो है उनसे हम जानना चाहेंगे। ये इनके पिताजी हैं देवानंद झा जी। सबसे पहले बताएं कि जो ललित झा के ऊपर जिस तरह से बातें आ रही हैं कि उन्होंने मुख्य साजिश करता है, वो क्या कहेंगे इसके बारे में? झूठ है, कोई साजिश करता वो नहीं है। घर से बोल करके गया, दोस्त महिम से मिलने जा रहे हैं, हम लोग को ट्रेन में चढ़ा दिया गंगा सागर में 4 बजे, 250 रुपया को लगाई दिए उसको खाने पीने के लिए। कोई साजिश करता नहीं है, 1 नंबर का लड़का है, उसको तुरंत सरकार छोड़े और हमारे पास भेज दे। करता वो नहीं है। मैं ये बताएं कि जो जिस तरह से बताया जा रहा है कि 4 लोगों में से जो ललित है वो मुख्य खासकर साजिश करता है, उन्होंने साजिश किया है कि कैसे संसद भवन में जाया जाए या फिर 4 मोबाइल को नष्ट करने का काम भी ललित ने किया है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ना तो कोई नष्ट नहीं किया है, कोई सबूत नहीं मिटाया है, सारा सबूत सरकार का मनगढ़ंत है। ये जो भी कुछ सरकार मीडिया में छाप रहे हैं वो मनगढ़ंत है। लड़का 1 नंबर का है, लड़का कोई दोषी नहीं है। लड़का को तुरंत सरकार भेजे हमारे पास। ललित गांव में कितना समय रहते थे या फिर जो कलकत्ता बता रहे हैं वहाँ कितना समय रहते थे? ज़्यादा समय कलकत्ता में रहते थे, यहाँ कमती समय कभी कभी आता है, कोई समय में आता है, 10-5 दिन रहा फिर चला गया। क्या करते थे कलकत्ता में, क्या क्या काम था उनका? कलकत्ता में ट्यूशन पढ़ाते थे, कोचिंग सेंटर में पढ़ाते थे और लड़का लोगों के बीच में जाकर बैठना, कुछ बोलना, कोई झंडा फैलाना, कोई झंडा लेकर के घूमना, ये सब उसका शुरू से आदत है। भगत सिंह का वो महासेवक है, उसके घर में सारा भगत सिंह का ही फोटो दिखेगा। मेडल सब है वो जो आप लोग लगाते हैं, ये सब कई रंग का है। उस बीच में इसका थोड़ा राजनीतिक टाइप का जरूर आदमी है, इसकी माथा में ये सब घूमता रहता है। बेरोजगार है, माँ बाप का अभी तक खाया है। कभी आपके साथ कोई जिक्र किया उन्होंने इस तरह की बातें, भगत सिंह के बारे में चर्चा करते होंगे या फिर ऐसा कुछ बात वो करते थे कि आपके साथ बैठकर? नहीं, भगत सिंह के बारे में जो बोलता था, ये भगत सिंह जो है देश को स्वतंत्रता किया है, इन्हीं के क्या नाम है हम लोग जीते हैं, इन्हीं के हम लोग खाते हैं। भगत सिंह 1 नंबर के आदमी थे, भगत सिंह देश के स्वतंत्रता में अग्रणी थे, उनका हम भगत हैं, उनके पीछे हम घूमते हैं। बचपन से क्या ललित वहीं पे कलकत्ता में ही रहा करते थे या गांव में भी उनका समय? 2009 से वो कलकत्ता में रहते हैं और उससे पहले पढ़ाई यहाँ कलकत्ता गांव में ही किए हुए। कुल कितने भाई हैं ललित? और 3 भाई हैं ललित, 3 भाई है, 1 बहन है। बड़ा भाई का शादी हो गया है। ये दोनों छोटा भाई जो है ललित और सोनू झा, ये कुंवारे हैं। शादी, इनके शादी का विषय भी लाते हैं, ये टाल देता है, कभी नहीं करेंगे, कर लेंगे। पुलिस आई है, दरभंगा पुलिस या नहीं आई आपके? हाँ, कल आया था ना पुलिस। कहाँ की पुलिस थी? बहरा थाना के पुलिस थे, वो यहाँ आए थे, सब पूछताछ करके सबका टेलीफोन नंबर ले करके, हम तो मोबाइल अपना सुलझा दिए। सेठ लोगों का नंबर था, हम बोलिए वो सेठ रंगा लोगों का नंबर मत लीजिए, बुद्धिमान लोग हैं, उनके माथा में दूसरी बात चला जाएगा। तो हम तीनों बेटा का नंबर और क्या नाम है अपना नंबर हमारा सब लेकर के पुलिस लोग सब यहीं बैठ करके, कुछ कोई घर नहीं जाना, किसी को पर करना नहीं। छोटा लड़का बाहर में था, उसको ही बोला जो बुलाइए, उसको बुलाए तो वही छोटा लड़का है। कोई साजिश करता नहीं है ललित, 1 नंबर का लड़का है।
ये बताएं कि क्या कहना चाहते हैं, खासकर सरकार से या फिर देश के जो प्रधानमंत्री हैं या फिर जो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बेरोजगारी लड़का के चक्कर में घूमता है, इसी चक्कर में वो सांसद भवन भी गया है, लेकिन कोई दोष लेकर नहीं गया है, कोई दोषी नहीं है। एक नंबर का लड़का है, बेरोजगार है, माँ बाप का अभी तक खाना खाता है, वो अपने कमाता भी नहीं है। अगर कुछ कमाया भी तो दूसरे माँ बोला कुछ पैसा दो तो बोला गरीब को खिला देंगे, तुमको तो है ही। आप क्या करते हैं अभी? हम पंडिताई करते हैं, मतलब सब दिन से वही? सब दिन से पंडिताई है हमारा। अच्छा, तो ये जो गांव है वो आना जाना रहता था या अभी आए हैं? मतलब जो ललित है वो आपको वहाँ से जो ट्रेन में बिठाया था, क्या वो क्या नाम था? ट्रेन में हम लोग तो 3 महीना पहले टिकट कटाए थे, 10 महीना में हम आए हैं। अच्छा, हाँ, यही माघ में हम गए थे और अभी आए हैं, फिर 2 महीना रहेंगे और माघ नवरात्र जो होता है उसमें हम चले जाएंगे। वहाँ का टेलीफोन आता है हमारा। ललित आया था छोड़ने के नहीं आया था? हाँ, ललित हमारे गाड़ी में बैठा करके गया है। तो ये इनके पिताजी हैं जो यहाँ पर बता रहे हैं ललित के बारे में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से लगातार जो एजेंसियां हैं वो ललित के भाई के घर जाकर या फिर ललित के गांव या फिर ललित से जो पूछताछ कर रही हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं चौंकाने वाला जो खुलासा हो रहा है, इसमें देखने की बात ये होगी कि कहाँ तक ये तार जाता है। लेकिन इस वक्त हम लोग जहाँ इनके घर पर मौजूद हैं, इनकी माँ है जो काफ़ी रो रही हैं ललित के लिए। कुछ ना कुछ इनके वो क्या क्या कहना चाहते हैं ललित के बारे में? लड़का तो अच्छा है, मेरा ललित बेटा है। हम क्या कहते हैं, हमारा चढ़ा देता है, अपने कहाँ जाएगा घूमने के लिए से हमारा बोलेंगे घूमेंगे। अब क्या करेगा से हम तो कुछ पता नहीं, उसको छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री भैया आपको जो है, हमारा तो देवता है प्रधानमंत्री भैया, तो आपको कुछ नौकरी दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये बताइए कि ललित गुस्सेला भी था कि गुस्सा भी करता था? नहीं, कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। ललित के कारण कभी गांव में झगड़ा वगड़ा हुआ कि? कुछ नहीं हुआ, सबसे प्रेम जोड़ता है, सब भैया भैया बोलते हैं। जो आते हैं यहाँ पर तो पूछते हैं भगवान आएंगे। वहाँ बंगालों में सब ललित भैया करते हैं। किसी को हॉस्पिटल का जरूरी है वहाँ पर जाते हैं। ये बताएं कि ललित के घर में किस तरह का फोटो है लगा हुआ या फिर किसका है क्या? नहीं, किसी का फोटो नहीं है। एगो गुरु भक्त का है, क्या नाम है उस भक्त को जो बोलते हैं उसी का है, और किसी को नहीं है। भगत सिंह का है और किसी को नहीं है। ये लड़का भगवान को पूजा पाठ करते हैं, पूजा जानते हैं और कुछ नहीं करेंगे। हमारा तो देवता रखा पूछते हैं, मेरे मम्मी है, मेरे पापा है। दूसरों के वो अपन प्राण देने वाले तैयार है। पैसा आप उस बच्चे को बेकिन दिए, पैसा दे दिए, ये करेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अब कैसा नसीब हुआ जो वहाँ चला जाएगा, झमेला में फंस जाएगा। हम मर रहे हैं, बीपी तेज है। ये बताएं कि पुलिस जो आई थी घर से क्या क्या लेकर गई है पुलिस? कुछ नहीं लेकर गया। मेरे हमारा से गप कर लिया, प्रणाम करके चला गया। हमारा कुछ नहीं लेकर गया। क्या नाम हुआ आपका? मंजुला झा। मंजुला जी हैं जो ललित के माँ हैं, काफ़ी परेशान हैं, रो रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए दरभंगा से जगजीत कुमार। So, of course, viewers, there you heard it. My colleague Jagmeet Kumar had an exclusive conversation with Lalit Jha's parents. They have been insinuating and reiterating the fact that Lalit is innocent. He did not have any wrong intentions. They've also told us that growing up, he was somebody who did not get into fights. He wasn't somebody who had any kind of anger issues. They've also shared with us that in fact he was, we of course got to know that there was this group called the Bhagat Singh clan over which the accused were in fact holding their conversations, and the parents have in fact told us that Lalit is a Bhagat Singh follower. They've also told us that Lalit in fact he started living in Kolkata in the year 2009. So, of course, viewers, there's a lot that we've just gathered from this exclusive conversation that my colleague Jagmeet Kumar had
with Lalit Jha's family, I beg your pardon, Jagjit Kumar in fact had with Lalit Jha's family. But again, what they do continue to say is that Lalit is innocent. He did not have any wrong intentions. That is what they're saying. They're continuously telling us, and in fact, his father kept on reiterating the fact कि वो हमारा एक नंबर का लड़का है. He kept on saying that he's never had any ill intentions. So, of course, lots and lots of details have been unraveled so far. But of course, Ved Bhushan, former ACP, joins us on the broadcast. Good morning, sir, and thank you so much for joining us on NewsX. Now, of course, reporters had an exclusive conversation with the Lalit Jha's family. They've continuously said that he's innocent. He does not have wrong intentions. But, you know, sir, knowing the fact that he was somebody who did not have any anger issues, the question that arises is what actually led to him getting involved in this parliament security breach, and not just involved, in fact, orchestrating it. Ashwari, his father was telling just like a layman. But if you go as per law of India, Constitution of India, it's a illegal work what he did. उसने 4 मोबाइल जो यूज किए गए थे, they destroyed intentionally to remove, to destruct the evidence that comes section 201. एविडेंस को मिटाना, एविडेंस को खत्म करना, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन ना हो सके, प्रॉपर उसमें एक रुकावट पैदा करना. इट अमाउंट्स टू दैट सेक्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट, ही वाज ए मास्टरमाइंड ऑफ ऑल द कॉन्स्पिरेसी, जो अब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन रिवील हो रही है, जानकारियां आ रही है, इंट्रोगेशन, कॉरोबरेशन, कॉन्ट्रडिक्शंस की जा रही हैं आमने सामने बैठाकर. तो देयर इंटेंशन वाज मोर देन दैट, क्योंकि जो फायर सेल था जिसके द्वारा वो सेल्फ इमोलिशन करना चाहते थे, आत्मदाह करना चाहते थे ये लोग पार्लियामेंट के अंदर, वो मैटर ऑफ चांस के वो कहीं से इनको मिल नहीं पाया, ये कामयाब नहीं हो पाए अपने पर्पज में. अदरवाइज इनके जो इंटेंशंस थे, दे वर मोर सीरियस देन दैट विच यू आर शोइंग ऑन मीडिया. अपनी बात मनवाने के लिए लीगल सिस्टम, आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप शहीद भगत सिंह की आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट ये अपनी बात मनवाने का, एक तरह से एक्सटॉर्शन करने का, रेंचेक करने का पार्लियामेंट का, ये जो अटेम्प्ट था, इट्स वाज ए वेरी सीरियस अटेम्प्ट. इस हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो इट डजंट मीन कि आप सारा कानून तोड़कर अपने हिसाब से पार्लियामेंट को एक तरह से आप एक रैंसम की पोजीशन में ला देंगे, एक्सटॉर्शन की पोजीशन में गवर्नमेंट को लाएंगे. इट्स ए सीरियस ऑफेंस, इट अमाउंट्स टू टेरर. तो इसीलिए दैट्स व्हाई यूएपीए अट्रैक्टेड इन दिस केस विच इज नॉन बेलेबल, और उसमें फांसी की सजा और लाइफ इम्प्रिजमेंट का प्रोविजन रखा गया है. दैट्स व्हाई. और ये जो इनकी जो आइडियोलॉजी थी, जो शहीद भगत सिंह जिस तरह से उन्होंने सुखदेव के साथ मिलकर इसी पार्लियामेंट के अंदर ब्लास्ट किया था, हंगामा किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, तो ये उसी पैटर्न पर इनका जो एनजीओ चला रहे थे कलकत्ता से, उसमें तमाम जो एनजीओ में जो इनके मेंबर्स कनेक्टेड थे, देवर आपस में बातचीत कर रहे थे कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए. अभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के हैं, उनको भी पुलिस एग्जामिन करेगी कि हाउ दीज पर्सन दीज टू देम, कि पास किस तरह से बनाया जाए, कौन कौन उसमें कंट्रीब्यूट था, कौन लोग बीच में थे जो एमपी को साहब को जानते थे और एमपी ने उनकी रिकमेंडेशंस पर इनको पास इश्यू किए. तो अभी लेट्स वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन. अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही क्रूशियल स्टेज पर है. दे आर इन पुलिस कस्टडी रिमांड फ्रॉम द कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट. अभी बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आनी है, क्योंकि एज पर यूएपीए लॉ 1 month तक दे कैन बी रिमेन इन पुलिस कस्टडी रिमांड अंटिल द इन्वेस्टिगेशन इज ओवर. और उसके बाद फिर चार्जशीट आएगी. तमाम जो फैक्ट्स हैं, जो प्लानिंग है, कॉन्स्पिरेसी है, हु वाज बिहाइंड द कर्टेन्स, कौन लोग फाइनेंस कर रहे थे, कौन कौन और लोग कनेक्टेड हैं, इनकी कॉल डिटेल्स खंगाली जाएंगी, इनके कनेक्शंस, इसके कौन फाइनेंस कर रहा था. तो ये तमाम चीजें अभी पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकती पुलिस. अपनी इन्वेस्टिगेशन में उससे कुछ नुकसान हो सकता है, निगेटिव चीज जा सकती है. जो लोग कनेक्टेड लोग हैं, दे कैन रन अवे फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम अदर प्लेसेस. तो ये तमाम जो चीजें हैं, सारे फैक्ट्स हैं. लेट अस वेट फॉर द जो ललित झा का जो एक सेंसेशनल जो उसके बारे में जानकारियां आ रही हैं, उसकी इंट्रोगेशन से चीज निकलकर पब्लिक डोमेन में आ रही है, वो इट्स वेरी
startling, or let us wait for the investigation over. Right, sir, absolutely. We, of course, await the crucial details to be unraveled. But, of course, stay on with us. My colleague Jagjit Kumar, who in fact spoke to the family, is with us on the broadcast. Jagjit, what more can you share with our viewers? आज अभी जब हमने उनके माता पिता से बात किया है, ललित झा के माता पिता से, तो माता जो माँ है उनकी, वो काफी रो रही थी। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, कहीं न कहीं हम सरकार से, प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि वो हमारे बेटा को हमारे सामने ला दे, वो हमारे बेटा को कहीं न कहीं ये जो निर्दोष है वो निर्दोष साबित करे। इस तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं। लगातार उनके खासकर गाँव के लोग भी काफी संख्या में जमा हो गए थे। उनके पापा जो उनके देवानंद झा हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो मेरा बेटा है वो भगत सिंह का तस्वीर जो है घर में लगाया हुआ है, भगत सिंह को अपना आइडियल मानता था, पूजा करता था, लेकिन इस तरह की बातें नहीं है कि वो किसी भी आपराधिक घटना में कभी जीवन में रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.